So yesterday we have discussed about the basic concept of object-oriented programming features. Now today in this lecture we will see how to code. That means ki how to write the code for that features. That is uh, polymorphism and inheritance. So let's create one new class. Suppose I am going to create one calc class for calculator, and where we wanted to show that functionality about the polymorphic feature of a function, that is function overloading. जो लास्ट डे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। तो आज हम लोग कैल्क क्लास एक बनाते हैं और इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड ऑल जितने भी फैसिलिटीज कैलकुलेटर में हो सकते हैं उन सारे फैसिलिटीज का फंक्शंस बनाएंगे। और हर एक फंक्शंस जो भी फंक्शनैलिटी है, जैसे ऐड एक फंक्शनैलिटी है, तो ऐड से रिस्पेक्ट में जितने भी आप चाहो उतने फंक्शन बना सकते हो विद डिफरेंट पैरामीटर्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ वन फंक्शन दैट इज पब्लिक int and add. So int a comma int b. This is the function structure where we just okay add. We cannot keep add. Add is a reserved keyword. So here we have to change that function name. तो add x कर देते हैं, that takes the new name. और यहाँ पे return and here we have to return what? The addition of a plus b. So this function takes the parameter of two number in the integer format, a and b. So for add, I think that return type is giving error for the return type. So public int add and integer a, the first parameter, integer b, that's second parameter. And what we need to calculate this and return. ये return type होता है किसी भी फंक्शन का, जहां से फंक्शन कॉल कर रहे हैं अगर वापस वैल्यू वही चाहिए होता है तो हम void की जगह पे रिटर्न लिखते हैं। तो ये रिटर्न टाइप का फंक्शन है। तो ऐड एक फंक्शन बनाए जिसमें दो पैरामीटर है जो कि इंटीजर टाइप का है। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं पब्लिक, और इसमें जो वैल्यू रखते हैं ये लॉन्ग टाइप का रखते हैं, और इसमें भी ऐड फंक्शन होगा यहाँ पे कॉमा एंड सॉरी लॉन्ग बी। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। नाउ सी व्हाट आई टोल्ड यू कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोगों ने क्या कर रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि फंक्शन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डिफिनेशन क्या हो रहा है, सेम है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है, दिस फंक्शनैलिटी इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, डिफिनेशन बिल्कुल सेम लिखा जा रहा है, बट जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे दो पैरामीटर इंटीजर टाइप का है और रिटर्न टाइप इंट है। यहाँ पे दो पैरामीटर है जिसमें से एक इंटीजर है दूसरा लॉन्ग है। तो बेसिकली जो रिटर्न टाइप होता है वो लार्जर डाटा टाइप का होता है। तो इंटीजर से लार्जर डाटा टाइप है लॉन्ग, सो लॉन्ग डाटा टाइप का यहाँ पे रिटर्न टाइप है, और यहाँ पे दोनों लॉन्ग है तो लॉन्ग डाटा टाइप का रिटर्न टाइप है। तो दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। जब यूजर कॉल करेगा इस फंक्शन को ना, तो यूजर को कभी फील नहीं होगा कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स का ऐसा कुछ फंक्शंस बनाया हुआ है, लेकिन यूजर को ये बेनिफिट जरूर मिल रहा है कि एक ही फंक्शन नाम में वो यूजर किसी भी टाइप का डाटा पास करेगा तो उसका एडिशन वैल्यू उसको मिल जाएगा। बट फॉर द प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये प्रोग्रामर के लिए कोड लिखना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि
एक ही फंक्शन का आप मान के चलो, जो फंक्शन ओवरलोडिंग में एक ही फंक्शन का मल्टीपल इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और मान के चलो कि ये कम से कम 10 से 12 तरीके 12 डिक्लेरेशन हो सकता है, क्योंकि इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड लॉन्ग, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, ये तीन डाटा टाइप सपोर्ट कर रहा है। तो तीन डाटा टाइप का कॉम्बिनेशन एटलीस्ट तो छः कॉम्बिनेशंस तो बन ही सकता है। तो छः कॉम्बिनेशंस का फंक्शंस आप यहाँ पे एटलीस्ट लिख सकते हो, और अगर स्ट्रिंग का लिखते हो, दो स्ट्रिंग का ऐड करने का, तो फिर 8 कॉम्बिनेशंस हो सकता है। तो इतना सारा कॉम्बिनेशंस मतलब 8 टाइम्स यू हैव टू डिक्लेयर दैट फंक्शन। तो लाइक दैट यहाँ पे ये ओवरलोडिंग फंक्शन हम लोगों ने किया। एंड अगर इसको हमको कॉल करना है तो हमको अगेन यहीं पे आना पड़ेगा, क्योंकि मेन प्रोग्राम मेरा यहाँ से एग्जीक्यूट करता है। तो पहले वाले प्रोग्राम को हम हाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग वाला जो क्लास है, दैट इज कैल्क, कैल्क का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ऑफ कैल्क, और यहाँ पे अब फंक्शन कॉल करेंगे, दैट इज ओबी डॉट, देखो ये ऐड फंक्शन दिखा, और ऐड फंक्शन पे दिखा रहा है +2 ओवरलोड्स, यहाँ दिखा रहा होगा। दिस शोज कि ये जो फंक्शन है, ये एक इंस्टेंस तो तुमको यहाँ दिख रहा है, और दो और ओवरलोडेड फंक्शन इसका अवेलेबल है। तो हम जैसे ही इसका लिखना स्टार्ट करेंगे ना, ऐड, और जिस टाइप का डाटा टाइप पास करेंगे, ये बोल रहा है देखो 3 फंक्शंस बना हुआ है यहाँ पे, तो किस फंक्शन को कॉल करना है आपको, तो जो बेस्ट मैच होगा वो यहाँ पे कॉल होगा। तो सपोज मैंने दिया यहाँ पे 4,5, तो देखो ऑटोमेटिकली इंटीजर वाले फंक्शन को रिलेट कर लिया, तो ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये जो भी आउटपुट देगा वो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में ये जो भी वैल्यू आएगा वहां से वो हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो अब हम इसको रन कराते हैं कंट्रोल F5 से, और सी दैट आउटपुट इज हियर 9, 9 ये आउटपुट आ रहा है। तो ये आपका ओवरलोडेड फंक्शन से आ रहा है। तो ओवरलोडेड फंक्शन में मैंने 4 और 5 पास करा। अब अगर 4 कॉमा और यहाँ पे 5.5 या कुछ भी लार्ज नंबर भी पास कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नंबर पास करेंगे तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा, और ये मेरा आउटपुट दिखा रहा है। तो 2 एडेड आउटपुट है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी 4 एडेड है, 34 और +4 38 ये लास्ट में आ रहा है आपका। बाकी का तो ये लॉन्ग इंटीजर के रूप में यूज हो रहा है। तो ये यूजर लेवल पे ये नहीं पता चलेगा कि ये कितने सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन इंटरनली क्या है, इस प्रोग्राम में ये कंसेप्ट है कि आप एक ही नाम रख के मल्टीपल बिहेवियर के साथ फंक्शंस लिख सकते हो। So this is what polymorphic behavior is. That means कि the name of function is same, just like we learned about, नाम सेम होगा बट डिफरेंट बिहेवियर के साथ वो फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस इसको बोलते हैं, जैसा इसको सिचुएशंस मिल रहा है वो अपना बेस्ट मैच खोज ले रहा है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट वो सारा पॉसिबिलिटीज हम लोग दे देते हैं यूजर को कि एरर आने का कोई चांस ना रहे। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, जिसमें कि आपको डेफिनेटली कोड ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट ये एक फंक्शनैलिटी है तो इसको आप यूज कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं, फिर इनहेरिटेंस के साथ साथ ही हम लोग का आएगा ओवरराइडिंग कंसेप्ट। तो इनहेरिटेंस के लिए हम दो क्लास बनाते हैं, एक क्लास का नाम रखते हैं EX एग्जाम्पल, ऐसा कुछ, ताकि ये कोलाइड ना हो क्लास का नाम, EX पेरेंट। और EX पेरेंट में सपोज हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, दैट इज पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम शो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और यहाँ लिखते हैं फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो ये पेरेंट क्लास मैंने डिक्लेयर किया और इसमें क्या है, एक फंक्शन है एंड मान के चलो एक फंक्शनलिटी है जो एज ए फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है और ये पेरेंट क्लास में मैंने पेरेंट क्लास का इंफॉर्मेशन लिख दिया। नाउ एक सेकेंड क्लास डिक्लेयर करेंगे जो होगा एज ए चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास के लिए हम एक और क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं दैट इज EX चाइल्ड। तो पहले इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट आपको दिखा रहे हैं, देन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट दिखाएंगे। और यहाँ पे भी एक फंक्शन है दैट इज पब्लिक वॉइड और यहाँ पे जो फंक्शन है वो नाम रख रहे हैं सो डाटा करके, ऐसे करके एक फंक्शन है और इसका आउटपुट है कंसोल डॉट राइट लाइन और ये लिख रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम चाइल्ड क्लास। सो ये दो सेपरेट क्लास है EX पेरेंट और EX चाइल्ड। बट व्हाट आई नीड कि आई सपोज कि जो EX पेरेंट का जो कंटेंट है वो EX चाइल्ड में भी कॉल होना चाहिए। दैट मीन्स कि ये जो फीचर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये चाइल्ड में कॉल होना चाहिए। सो हाउ डू आई मेक दिस क्लास एज ए पेरेंट क्लास और दिस क्लास एज ए चाइल्ड क्लास। तो जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मैंने बताया था कि मान के चलते कि ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मेरा चाइल्ड क्लास में भी होना चाहिए और भी अगर कोई चाइल्ड क्लास बनता है उसमें भी ये हो सकता है। तो व्हाट आई नीड टू इनहेरिट दैट पेरेंट क्लास। तो इनहेरिट करने के लिए हमको यहाँ पे एक कोलोन का सिंबल लगाना होता है और कोलोन का सिंबल लगाने के बाद राइट साइड में जो भी क्लास हम लिखेंगे दैट क्लास बिकम्स द पेरेंट क्लास। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा चूंकि नाम ही हम उस तरह से रख दिए हैं तो ये आसानी से क्लियर है कि ये पेरेंट क्लास ही मैंने बना के चला है या सपोज करके चला है कि ये एक पेरेंट क्लास है और इस पेरेंट क्लास को हमने कॉल कर लिया चाइल्ड क्लास में। तो मेरा पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का यहाँ पे आपको कैसे कोड लिखना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो पेरेंट क्लास में जो कुछ भी लिखा है मान के चल रहे हैं कि ये शेयर्ड होने जा रहा है, शेयर्ड। तो इसको शेयर कहाँ किया, चाइल्ड क्लास में किया। तो चाइल्ड क्लास में शेयर करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, एक कोलोन लगाएंगे और राइट साइड उस क्लास का नाम लिख देंगे। तो जो राइट साइड का क्लास है दैट बिकम्स द पेरेंट क्लास और जो लेफ्ट साइड का क्लास है दैट बिकम्स द चाइल्ड क्लास। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे यानी कॉल करना चाहेंगे तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमको बनाना है होगा। यहाँ पे पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि चाइल्ड क्लास में वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट क्लास का है वो चाइल्ड में आ चुका है। तो इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस सो व्हाट आई नीड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए EX चाइल्ड OB equals to new of EX child and then when I call this object with the dot operator you can see both the function is showing here। दोनों फंक्शन यहाँ पे शो कर रहा है। कौन कौन सा, शो फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास का लिखा हुआ है और शो डाटा फंक्शन जो कि चाइल्ड क्लास में लिखा हुआ है। So if you want to call both the function, you call it. Because now parent class characteristics belongs to child class also. So like this, we can call both of the function and if you want to execute, see, the both function is calling and parent class से जो function call कर रखा था वो parent class output दे रहा है और जो child class से function call कर रहा था वो child class output दे रहा है। तो ये है आपका इनहेरिटेंस का कोड लिखने का तरीका। अगर हमको इनहेरिटेंस करना है तो एक क्लास में जो कुछ भी लिखे हैं वो दूसरा क्लास में कैसे आता है, तो जस्ट कोलोन लगाकर हम राइट साइड में उस क्लास को लिख देते हैं। इस क्लास का सारा कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पहुंच गया, चाइल्ड क्लास में पहुंच गया एंड देन वी विल कॉल द फंक्शन फ्रॉम चाइल्ड क्लास इटसेल्फ एंड आल्सो फ्रॉम पेरेंट क्लास। तो अब आपके पास दोनों ही क्लास के
कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं, तो आप चाहो तो दोनों क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉल कर सकते हो। और अगर जरूरत नहीं है, सपोज हमको पेरेंट क्लास का फंक्शन, क्योंकि हो सकता है पेरेंट क्लास में बहुत सारा फंक्शन डिक्लेयर्ड हो, अभी तो मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन मल्टीपल फंक्शंस हो सकता है, तो मल्टीपल फंक्शंस है तो आप जिसको कॉल करना चाहते हो बस वो कॉल होगा, जिसको कॉल नहीं करना चाहते हो वो कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो कॉल करो, चाहे तो ना कॉल करो, लेकिन पेरेंट क्लास का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चाइल्ड क्लास में अवेलेबल है। तो ये इनहेरिटेंस फीचर्स का कोडिंग हो गया। एंड नाउ इफ आई एम गोइंग फॉर द इनहेरिटेंस, देन डेफिनेटली ओवरराइडिंग भी यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा। तो ओवरराइडिंग के लिए कैसे काम करते हैं? तो ओवरराइडिंग अगर करना है हमको, तो डेफिनेटली जिस भी फंक्शन को हम ओवरराइड करना चाहते हैं, so if I want to override, we have to declare one function like public void and virtual and यहाँ पे हम फंक्शन का नाम रखते हैं डिस्प्ले। and here console dot write line, एंड राइट लाइन में लिखा, सपोज मैंने जैसे एग्जांपल बताया था, वेलकम टू PWC, ये डिस्प्ले करना है। बट ये जो फंक्शन है ये कंप्लीट फंक्शन नहीं है, और ये एक तरह से बोलो कि ऐसा फंक्शन छोड़ा हुआ है जो कि आप चाहो तो इसको ओवरराइड कर सकते हो। तो ओवरराइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिफिनेशन है, सॉरी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं पब्लिक ओवर राइड वाइड, और जो फंक्शन है दैट इज डिस्प्ले। ठीक है, तो डिस्प्ले का जो फंक्शन है वो यहाँ पे आपको आ गया, और ये लाइन क्यों लिखा है ये मैं भी आपको बताता हूँ, बट फिलहाल आई वांट अ न्यू कंप्लीट न्यू डिफिनेशन। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, वेलकम टू पटना वोमेन्स कॉलेज लाइक दिस, आई वांट दिस आउटपुट नॉट दैट आउटपुट। तो अगर डिस्प्ले फंक्शन मिल रहा है, लेकिन ये पेरेंट क्लास में फंक्शंस बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ सिंपली वेलकम टू PWC, बट आई डोंट वांट दैट मैसेज, आई वांट टू कस्टमाइज इट टू द पटना वुमेन्स कॉलेज like that complete name. So when we call this function ob dot display, then it will be called the code of child class, not the parent class. दोनों क्लास में डिफिनेशन लिखा हुआ है, बट चूंकि हम लोगों ने ओवरराइड करा है, तो ओवरराइड करने के बाद चाइल्ड क्लास में जो लिखे हैं वो कॉल होगा, पेरेंट क्लास वाला कॉल नहीं होगा। जबकि नाम दोनों का सेम है, देखो नाम यहाँ पे भी डिस्प्ले है और यहाँ पे भी डिस्प्ले है, बट ये इस वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा जो कि पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है, क्योंकि क्या किए हम लोग इसको ओवरराइड किए, ओवरराइडेबल फंक्शन है ये। तो ओवरराइडेबल फंक्शन होने के कारण जो चाइल्ड क्लास में लिखा हुआ इसका डिफिनेशन है, दैट विल बी गिवन प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या, वही कॉल ही हो। तो जो चाइल्ड क्लास में लिखा हुआ डिफिनेशन है वो यहाँ पे कॉल हो गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब इनहेरिटेंस होगा। तो यहाँ इनहेरिटेंस हम लोगों ने कर रखा था, सो दिस इज पॉसिबल। और ऐसा भी पॉसिबिलिटीज होता है यहाँ पे कि हम चाहते हैं कि जो पेरेंट क्लास का डिफिनेशन है वो भी रखें, और प्लस जो चाइल्ड क्लास में हम इसको कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं वो भी रखें। उन दैट केस हम लिखते हैं बेस डॉट डिस्प्ले। अब क्या होगा,
कि अब आपका जो पेरेंट क्लास में लिखा हुआ है वो भी कॉल होगा, और जो चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने ओवरराइड किया है वो भी कॉल होगा। तो ये भी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे जो ओवरराइडेबल फीचर्स मिलता है तो ये भी पॉसिबिलिटीज होता है। क्योंकि पेरेंट क्लास को अगर हम चाहते हैं कि पेरेंट क्लास प्लस चाइल्ड क्लास में कुछ और एडिशंस हो जाए, तो इन दैट केस आप ये भी काम कर सकते हो। तो ये बेस रिप्रेजेंट करता है पेरेंट क्लास को। तो ये पेरेंट क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को पहले हम लोगों ने कॉल कर दिया, एंड देन जो चाइल्ड क्लास में हमको एडिशनल कुछ करना होता है वो चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने एडिशनल कुछ किया, एंड देन उसको हम जब कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बेस डॉट डिस्प्ले, तो ये पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल कर लिया, एंड देन इस डिफिनेशंस में जो एडिशन किया हुआ है, जो एड ऑन किया हुआ है, या जो बोलो ओवरराइड किया हुआ है, वो यहाँ पे